श्री धर्मराज जी नित्य देव हैं। फिर भी सृष्टि क्रम के कारण भगवान सूर्य नारायण उनके पिता और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी माता है। धर्मराज के दो रूप हैं, यमराज और धर्मराज। पापात्मा जीवों को उनके पापों का फल देते समय ये यमराज का रूप धारण करते हैं। उस समय इनकी आकृति बड़ी भयंकर होती है और भगवत विमुख जीवों को यह बड़ी कठोरता से दंड विधान देते हैं। इस दंड विधि का उद्देश्य भी जीव को मंगलमय मार्ग पर चलाने का होता है। नरक की यातना भोगने के बाद जीव को फिर इस कर्म भूमि में भेजा जाता है, इस आशा से कि इस बार वह भगवान की भक्ति करके उन आनंद घन को प्राप्त कर ले जो उसके वास्तविक लक्ष्य है। दूसरा रूप है उनका धर्मराज का। ये रूप परम भागवत है। पुण्यात्मा जब शरीर त्याग कर धर्मराज के दूतों द्वारा उनके पास लाए जाते हैं, तब वे उनको अपना वही सौम्य सुंदर रूप दिखलाते हैं और उन महाभागों को उनके पुण्य के अनुसार तत्त लोगों में भेजते हैं। यमराज ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश करते हुए कहा है, ये दामोदर का नाम गुण कीर्तन ही मंगल कार्य है। यही सच्चे धन का संग्रह है और यही जीवन का फल है। हे दूतों, जो महापुरुष ऐसे भगवान का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं, वे मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने यदि पहले कभी पाप भी किया है तो भगवत गुणानुवाद से वह भी नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा तो उनकी कौमोद की गदा सर्वदा करती रहती है। तुम उनके पास भी नहीं जाना। जो जीव काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरता आदि में फंसकर विषय वासनाओं में लगा रहता है, जिसका मन मिलिंद भगवत चरणारविंद मकरंद का पान ना करके उनसे विमुख रहता है, वही तुम्हारे इस पाश में बंधने योग्य है। उसे ही तुम इस अनंत यातनामय यमपुरी में लाया करो। वास्तव में यमराज के दंड विधान के भय से अनेकों जीव जंतु भगवान की आनंदमय माधुरी की ओर प्रेरित होती हैं और जब उस सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है तो वे अनंत काल तक भगवत धाम में निवास कर अक्षय आनंद और अपार सुख भोगते हैं। श्री धर्मराज स्वयं उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, जैसा कि श्री नाभा जी के छप्पय में कहा गया है। धर्मराज की भगवत भक्ति का परिचय अजामिल के उपाख्यान में मिलता है। इसी उपाख्यान में उन्हें भगवान का प्रमुख भक्त माना गया है। इसी का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। माता पिता के द्वारा रखा गया अजामिल नाम सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि उस ब्राह्मण पुत्र का मेल संपर्क एक अजा अर्थात वैश्या से हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसने उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई अपनी विवाहिता स्त्री का परित्याग कर दिया और शराब पीने लगा, जिससे उसका समस्त विवेक नष्ट हो गया। इस प्रकार जिस वैश्या संग और मद्यपान ने उसे पापी बनाया था, उसी में उसने अपना शरीर नष्ट कर दिया। इसी बीच में किसी दुष्ट ने मजाक करने के लिए यह कहकर कि अजामिल संतों की बड़ी सेवा करता है, कुछ साधुओं को उसके घर भेज दिया। उनके दर्शन करते ही उसके मन में सात्विक बुद्धि आ गई और उसने बड़ी सावधानी से सेवा द्वारा संतों को प्रसन्न कर लिया। चलते समय साधुओं ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रख देना। इस प्रसंग को और भी रुचिकर बनाने के लिए भक्तों ने बड़ी सुंदर सुंदर उद्भावनाएं की हैं और उनमें से एक ये है कि साधु लोग जब अजामिल के यहाँ पहुँचे तब वह शिकार खेलने बाहर चला गया था। साधुओं को आया हुआ देखकर वैश्या को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पर अंत में उसकी समझ में आ गया। वे साधुओं के विश्राम का प्रबंध कर अजामिल को खोजने के लिए निकल पड़ी। सौभाग्य से शिकार से लौटता हुआ अजामिल रास्ते में मिल गया। वैश्या ने उसे रास्ते में ही रोककर कहा, तुमको साधु समझकर कुछ संत लोग तुम्हारे घर आए हैं
और वहीं विश्राम कर रहे हैं। अजामिल ने कांधे पर के हिरण को पृथ्वी पर रखते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? वेश्या ने कहा, पहले तुम स्नान कर लो, तब बताऊंगी। अजामिल जब स्नान कर चुका तो वेश्या ने उसको चंदन लगाकर तुलसी की माला धारण कराई और कहा, अब घर चलकर साधुओं का सत्कार करो, नहीं तो हमारी बड़ी हंसी होगी। अजामिल ने कहा, कहाँ सात्विकी वृत्ति के साधु महात्मा लोग और कहाँ कुमारगी में, भला उनसे मिलकर मुझे क्या कहना होगा, ये तो बता दो। वेश्या ने कहा, कहना कि आपने बड़ी कृपा की जो हमारे घर पधारे, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। वेश्या को मालूम था कि अजामिल नशे में है, अतः परीक्षा लेने के लिए उसने पूछा, अच्छा बताओ तो क्या कहोगे? अजामिल, कहूंगा कि मैं आपका स्वामी हूँ, आप लोग दास हैं, ठीक है ना? वेश्या ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। अच्छा, तुम केवल उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ जाना, बाकी सब मैं देखभाल लूंगी। अजामिल ने ऐसा ही किया। इस प्रकार अज्ञान के जाल में पड़े हुए अजामिल का सारा जन्म बीत गया और मृत्यु समय आ पहुंचा। उसने देखा कि महाभयंकर यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए हैं। उसने अपने उसी पुत्र को, जिसका कि संतों ने नारायण नाम रखा था, बड़े आर्त और दीनता भरे स्वर से पुकारा। नारायण नाम के सुनते ही विष्णु भगवान के पार्षद दौड़कर उसी जगह आए जहां अजामिल अंतिम सांस ले रहा था। आते ही उन्होंने यमदूतों द्वारा बांधे गए पाशों को तोड़ डाला। यमदूतों ने ऐसा करने का कारण पूछा तो पार्षदों ने उन्हें धर्म का मर्म समझाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यमदूतों को डांट टपट कर वहां से भगा दिया। जब यमदूतों ने ये सब वृतांत धर्मराज को सुनाया तब वे बोले, अरे तुम लोगों पर गाज गिरे, जहाँ हरि का नाम धारण होता हो वहाँ कभी मत जाना। इस प्रसंग में धर्मराज ने अपने दूतों को समझाते हुए जो कहा है उसका श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। लिखा है, जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। हे मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम कभी भूल कर भी मत भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। ग्रंथकार कहते हैं कि मेरी चित्त वृत्ति वहां रहे जहाँ नारायण के विश्वक्सेन आदि 16 पार्षद रहते हैं। ये मंगल करने वाले संसार के दुख शोक अविद्या रूपी रोग का नाश करने वाले दयालु और भावपूर्ण भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वे लक्ष्मीपति की सेवा द्वारा प्रसन्न करने की कला में अत्यंत निपुण हैं और भजनानंद भक्तों की सीमा तक पहुंच गए हैं। ये 16 पार्षद श्री वैकुंठनाथ नारायण के नित्य सिद्ध पार्षदों में प्रधान हैं। इन्होंने प्रभु की सेवा रूपी संपत्ति को ही अपने हृदय में संचित करके रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को सेवा द्वारा प्रसन्न करने में अत्यंत निपुण हैं। भगवत धाम निवासी ये पार्षद श्री हरि का ध्यान करते हैं तथा अपने भक्त के भाव के अनुसार कृपा कटाक्ष से अर्थात दृष्टिकोण से भक्त जनों का पालन करते हैं। जब भगवान की प्रेरणा से सनक आदि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम 3 योनि तक राक्षस कुल में जन्म लोगे, तब श्री नारायण ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि इस श्राप को मेरी ही इच्छा समझकर अमृत के समान घोल कर पी जाओ, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार करो। इस पर जय विजय ने असुर योनि में जन्म लेकर भगवान के प्रतिकूल आचरण अंगीकार किया और कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो हमें आपकी और आपके भक्तों की प्रतिकूलता विरुद्ध आचरण भी स्वीकार है। इसीलिए उपासना की इस रंगीली रीत को सीमा कहा गया है। नाभाजी कहते हैं कि मैं कमला, गरुण आदि भक्त
सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान से लेकर कुंती पर्यंत अन्य भक्त तथा पांडव वधु द्रौपदी, जिसकी लज्जा को दुशासन द्वारा भरी सभा में वस्त्र खींचे जाने पर भगवान ने रखा था। इन हरि के प्रिय भक्तों की प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं भक्तों की चरण रेणु की अभिलाषा मैंने अपने हृदय में धारण की है। हरि के जो प्यारे भक्त हैं वे संसार में दुर्लभ हैं। उन्हीं की चरण धूल को प्राप्त करने की आशा मैंने हृदय में लगा रखी है। कोरे योगी यति तपस्वी तो यहाँ बहुत हैं, पर मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे मन को तो भगवान के भक्तों के प्रेम, निष्ठा और भजन रीत ने आकृष्ट कर लिया है। लक्ष्मी, गरुड़, जामवान, सुग्रीव आदि की भक्ति रस के माधुर्य से भरपूर कथाएं पुराण आदि धर्म ग्रंथों में लिखी हैं। भक्तों ने भगवान से सच्ची प्रीत करके संसार में जो अपनी कीर्ति का विस्तार किया है वह मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इन भक्तों की मधुर गाथा सुनने सुनाने से हृदय को सुख मिलता है। भक्तों की प्रीत अहेतुकी और तत्सुखी होती है। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। उनके तो प्रेमी पात्र के सुख में सुख होता है और उनके दुख में दुख की अनुभूति होती है। इसलिए वे तीनों लोकों के राज्य, ब्रह्मत्व, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। अतः नाभाजी ने ऐसे भक्तों के चरण रज को मस्तक पर धारण करने की अभिलाषा की है। श्रीमद् भागवत में कहा है, भगवान के चरणारविंद की जो शरण है उन्हें तो न स्वर्ग की कामना है, न ब्रह्मत्व की चाह, और न सारे संसार पर राज्य करने की चाह, न पाताल पर अधिकार जमाने की अभिलाषा, न योगाभ्यास से प्राप्त होने वाले सिद्धियों से प्रयोजन, और न मुक्ति की कामना। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को उपदेश देते समय भी भक्तों की चरण रज का महत्व स्पष्ट किया गया है। महापुरुषों के चरण रज से स्नान किए बिना उस परमात्मा को यज्ञ, तपस्या, वैदिक कर्मानुष्ठान, गृहस्थ धर्म का पालन, वेदाध्ययन तथा जल, सूर्य, अग्नि की उपासना आदि किसी भी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रीत से तात्पर्य आनंद पूर्ण अनुराग प्रेम से है। प्रेम यदि झूठा है तो उसमें आनंद कहाँ? सच्चे प्रेम में ही आनंद की अनुभूति होती है और वह स्वयं अपना फल है, साध्य है। इस एक प्रेम के अभाव में समस्त लौकिक उपलब्धियां नीरस प्रतीत होती हैं। जब भगवान को लौकिक सिद्धि की अपेक्षा नहीं है तो फिर उनके लाडले भक्तों को भला क्यों होने लगी? उन्हें तो वही अच्छा लगता है जो उनके आराध्य को रुचता है। अतः प्रभु की प्राप्ति का साधन केवल प्रेम है। यह तो हुई प्रीति तत्व की बात। अब हम आते हैं प्रतीति पर। प्रतीति से मतलब है अविचल विश्वास। विश्वास किसमें? प्रभु की दयालुता में, उनकी कृपा परोक्षता में और शरणागत पालकता में। यह विश्वास भक्ति भावना का प्राण है, परंतु इस विश्वास का लक्ष्य किसी प्रकार की फल कामना ना हो। प्रीत और प्रतीति स्वयं फल हैं। इनसे प्राप्त होने वाला आनंद अन्यत्र दुर्लभ है। अतः इसके अभिकारी भक्तवत भी विरले ही मिलती हैं। यही सोचकर ग्रंथकार ने इन दुर्लभ भक्तों की चरण रज में अवगाहन करने की अभिलाषा प्रकट की है। रीति तीसरा तत्व है। रीति से मतलब उपासना की परिपाटी से है। विभिन्न उपासकों ने उपासना की भिन्न भिन्न रीतियों का अनुसरण किया है। उनकी इस रीति को जानने के लिए उन भक्तों की चरण रज की कृपा के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। समस्त रसिकों और भक्तों का यही मत है। देवता और दैत्यों ने समुद्र का मंथन कर बहुत से अमूल्य रत्नों को उसमें से निकाला था। सब देवताओं को जीत लेने के कारण ये रत्न रावण के हाथ लगे और रावण का वध हो जाने पर लंका के राज्य पर अभिषिक्त विभीषण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। विभीषण ने अत्यंत उत्सुकता से इनकी एक माला बनाई और उसे संसार की समस्त सुख समृद्धि से विभूषित श्री रामचंद्र जी के चरणों में
भक्ति पूर्वक समर्पित कर दिया। उपस्थित लोगों ने माला को देखा तो उनका हृदय उसे लेने के लिए लालायित हो उठा। श्री रामचंद्र जी ने ये देखकर कि सारी सभा का झुकाव माला की तरफ है, हनुमान के गले में उसे डाल दिया। माला का स्पर्श होते ही हनुमान जी, जो कि अब तक भगवान के रूप सुधा पान में तन्मय हो रहे थे, उन्हें होश हुआ। उनकी बुद्धि अस्त व्यस्त हो गई। माला को उन्होंने उलट फेर कर देखा तो उसे राम नाम रहित पाया। उनके मुंह से निकल पड़ा, राम नाम के बिना ये अपने किस्मत रखी है। तब उन्होंने माला की एक एक मणि को तोड़ डाला। विभीषण ने पूछा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे क्यों धारण किए हुए हैं? इस पर हनुमान जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीर कर दिखाया तो लोगों को पता लगा कि उनके रोम रोम पर राम नाम अंकित है। ये देखकर उपस्थित जन समस्त आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी के भक्ति भावना के प्रसंग में टीकाकार ने इस कवित्व में राम के नाम को अधिक महत्व दिया है। नाम जप भक्ति सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। कहा भी है, हे राम, आपका नाम आपसे भी बड़ा है, क्योंकि आपने तो केवल एक अयोध्या का ही उद्धार किया, लेकिन आपके नाम ने तो तीनों लोकों को उद्धार दिया है। हनुमान जी के भाव प्रबलता को समझने के लिए लैला मजनू से संबंधित एक लौकिक घटना का विवरण बताते हैं। एक बार एक साहूकार अलग बुखारा से दिल्ली को आ रहा था। रास्ते में उसे मजनू मिला। मजनू ने पूछा, कहाँ जाओगे? साहूकार ने उत्तर दिया, दिल्ली। मजनू ने कहा, तो लैला से हमारा एक संदेश कह देना। साहूकार ने रथ रोक लिया और बोला, बताओ क्या संदेश देना है? मजनू ने कहा, रथ को रोकने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ चल रहा हूँ। उसे अपना प्रेम संदेश कहते कहते कई दिन कई रातें बीत गईं, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। साहूकार ने एक दिन झड़क कर कहा, तुम्हारा संदेश सुनते सुनते मेरी नींद हराम हो गई, आखिर ये कभी पूरा होगा कि नहीं? दिल्ली पहुंचकर साहूकार ने लैला को मजनू का संदेश देने के साथ साथ उसकी दुर्दशा का भी वर्णन किया और अंत में बोला, मजनू तो तुम्हारे विरह में सूख कर ठठरी हो गया है, लेकिन तुम इतनी प्रसन्न रहती हो, इसका क्या कारण है? लैला बोली, प्रसन्न क्यों ना रहूं, मेरे रोम रोम में मजनू जो बसा हुआ है, विश्वास ना हो तो देख लो ना। ये कहकर लैला ने अपने हाथ की एक उंगली चीर डाली। साहूकार ने देखा कि कागज पर जितनी खून की बूंदें पड़ी, उतनी ही मजनू की तस्वीरें बन गई।